बाल बनाया हुआ है रोहन। रोहन का बाल है, बड़ा बड़ा बाल हो गया। रश्मि बना दिए। बाल दिखा दो, बाल इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया है। देखिए इसका खोपा खोपा बनाया है। अच्छा लग रहा है ना? बुबू, हाँ बुबू, इधर बुबू, इधर बुबू, इधर बुबू, और ऐसे कटा लिया कैसे? क्या हुआ है? बिंदी लगा लिया है, टीका लगा लिया है, हाथ में लग जाता है कभी। वाह! नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलते रहे रोज़ दिन। और मैं जब डालूँ वीडियो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप देख सके। तो ये दोपहर का टाइम था और मैं सभी को मतलब रोशनी भी खाना खा लिए और सभी कोई खाना वाना खाने के बाद अपने अपने काम पर लग गए हैं सब कोई। उसके बाद मैं यहाँ पर साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था, यहाँ पर सब्ज़ी बनाया गया था तो सब्ज़ी गिर गया है, तो उसको मैं सर्फ़ पानी से भिगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये है टेबल, उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। इसमें भी हम कभी कभी रोटी बनाते हैं और यहाँ पर सामानों फिर रख देते हैं, तो इसको भी साफ़ मैं कर लेती हूँ तो अच्छा दिखाई देता है। और पूरे को मैं साफ़ कर दूँगी यहाँ पर। और अभी तो खेल रहे हैं रोशनी और उनके पापा संतू, ये सब है अपना काम पर है और मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो इसको मैं फुला दी थी सर्फ़ के साथ में, तो ये फूल गया है। तो इसको मैं अच्छे पानी से और सर्फ़ पानी से और अच्छे पानी से धो दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से साफ़ सफाई करना मुझे अच्छा लगता है और अच्छा भी दिखाई देता है, तो और भी अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। तो इस तरह से साफ़ सफाई रहता है चूल्हा के पास, तो खाना वाना भी बनाने में मज़ा आता है और खुशी भी मिलती है कि हमारा ये चूल्हा साफ़ लग रहा है। और कोई भी चीज़ बनाने में ठीक लगता है। कोई भी अचानक आकर के देखेगा तो बोलेगा कि अरे वाह, इसका चूल्हा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो बोलेगा। तो इसलिए साफ़ सफाई करनी भी हम लोग को ज़रूरी हो जाता है और साफ़ सफाई ही सबसे अच्छी बात है। तो अभी मैं यहाँ पर स्टैंड को भी धो दे रही हूँ। तो साफ़ और गंदे पानी हो गए हैं, तो एक बार सर्फ़ से धो करके फिर अच्छे पानी से मैं धो दिए और यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये दोपहर का टाइम है तो बर्तन भी अभी धोने हैं, तो बर्तन भी मैं सभी को निकाल दी हूँ जितने भी गंदे हुए थे। तो सुबह में मैं तो पूरे जितने भी किचन में रहता है बर्तन सभी को मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद सभी को धो करके फिर अभी दोपहर में, तो सुबह में धोई थी तो आधा बर्तन गंदा हो गया है, तो उसको मैं अभी धोऊँगी। पहले झाड़ू कर लेती हूँ पूरे घर को। और आजकल हवा का दिन है तो हवा भी चल जाता है, तो थोड़ा गर्दा भी हो जाता है घर या तो बाहर आंगन में सब जगह। तो आधा बर्तन तो धोए थे सुबह ही, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। और जब गंदा होता है उस टाइम में धो लेती हूँ तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है बर्तन भी धोने के लिए। तो यहाँ पर रोशनी और हम लोग खाए थे तो वही बर्तन है, उसको मैं धोऊँगी। तो ये साफ़ी को मैं धो रही हूँ। यहाँ पर मैं चूल्हे पोछी थी, एक गंदा साफ़ी से और एक साफ़ साफ़ी से, तो उसी को मैं सर्फ़ तो डाली थी मैं, तो उसी से धो करके इसको मैं सुखा दे रही हूँ। और यहाँ पर जो बर्तन है उसको भी मैं धो दूँगी। तो इस तरह से साफ़ सफाई रखने से मतलब हमें को अच्छा होता है। और जब गंदा हो जाए तभी धो मांज के रख देना चाहिए, बर्तन हो या कपड़े हो सभी को। तो अभी मैं ये बर्तन को धो लूँगी। और अभी मेरे बहुत से काम है, क्योंकि सुबह से उठ कर के बस काम ही काम रहता है। जब मैं आराम करती हूँ तो मुझे ही नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं आराम भी नहीं करती हूँ, बस काम ही काम करती हूँ। बस सुबह उठती हूँ और अपने काम पर लग जाती हूँ। तो सुबह उठकर तो मांजना धोना, नहाना नहलाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सबको खिलाना, उसके बाद ये दोपहर में भी वही काम हो जाता है। तो अभी मैं तो सभी को खिला दी, उसके बाद मैं भी खा ली और बच्चे लोग खेलने गए और फिर मैं
बच्चे भी नहीं तंग कर रहा है मुझे, रोहन भी, क्योंकि उसका पेट भी भरा हुआ है तो वो भी खेल रहा है साथ में। तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। फिर काम करने के बाद मुझे कुछ देर तक सिलाई भी करनी पड़ जाती है। दिन भर मुझे मतलब काम करने ही मतलब काम करना ही मतलब रहता है, काम ही काम है मुझे। मैं दिन भर काम ही करती रहती हूँ। बस रात में जब सो जाते हैं तभी हमको आराम मिलता है। तो इसकी वजह से कभी मैं रात में भी थक जाती हूँ तो रात में मैं धोने नहीं सकती हूँ ये बर्तन। और कमेंट में मुझे दीदी लोग बहुत से बोलते हैं कि आप रात में भी बर्तन धोया कीजिए। तो मैं तो धोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रोहन है ना, कभी कभी परेशान करने लगता है। जब शाम हो जाता है तो बस हमको वो पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। तो इसकी वजह से मैं नहीं धो पाती हूँ, और जब सो जाता है तो मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देरी बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। आज मैं मशीन से नहीं सी रही हूँ क्योंकि मुझे आज आई हुक लगाना है। तो 2 ब्लाउज में मैं आई हुक लगा दूँगी आज, और कपड़े भी कटिंग करके रखी हुई हूँ तो उसको भी सिलना है। तो इसी तरह से मैं टाइम निकाल करके मैं सिल देती हूँ। 1-2 घंटा टाइम निकालती हूँ, फिर 1-2 ब्लाउज सिल देती हूँ। उसके बाद कभी कभी आई हुक भी लगाने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो अभी लाइट भी चली गई है तो टीवी भी बंद है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर आई हुक लगा लूँगी। उसके बाद फिर से एक बार पूरे घर को झाड़ू कर दूँगी। फिर खाना बनाने के लिए भी तैयारी करना है। तो अभी दोपहर का लगभग 3:30 बजे हुए हैं। तो उस टाइम मैं सिलाई कर रही थी आई हुक की। तो इसमें हुक भी लगाना आज ज़रूरी है क्योंकि इसका जो कस्टमर है, ये ब्लाउज की मालकिन है, वो बोली है कि मैं ले जाऊंगी। तो इसके लिए मैं इसको ज़रूरी आज लगा करके छोड़ दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए रोहन आ गया है। कहाँ गया था? खेलने में। आई हुक लगा रही थी तो ये हमको देखा और पहुंच गया है मेरे पास। तो कभी भी हमको छोड़ करके नहीं रहता। इसका नाक भरा भरा सा लग रहा है, लगता है इसका तबीयत ख़राब होने वाला है। सर्दी जुकाम, क्योंकि पानी में खेल देता है बहुत ज़्यादा, तो इसको जैसे सर्दी हो जाता है। ऐसे करो। पापा का धो देंगे पापा को। इधर देखो, हाय बोलो। हाय। आज सर्दी कर दिया बाबू को। सुई लेगा बाबू? सुई किधर मिला था तुमको? सुई किधर मिला था? बुबू हो गया था ना? बुबू हो गया था। सुई लेने सब डरता है। 3 ठो सुई मिला था एक ही दिन। कैसा रोता है तुम बाबू? कैसा रोता है? तुम कैसा रोता है बता दो। इधर देखो ना, तुम कैसा रोता है बता दो। तुम कैसा रोता है बता दो। दीदी कैसा रोती है? दीदी कैसा रोती है रे? दीदी कैसा रोती है बता दो। जा, नहीं बताता है तुम। आज ठीक नहीं लग रहा है रोहन को, इसलिए थोड़ा मायूस नजर आ रहा है। टिक्का नहीं लगा दी है ना? टिक्का लगा दे, टिक्का लगा दे। हाँ, पापा का है ना? पापा का है। बाबू हाय कर दो। मौसी बोलो। मामा कर दो। नन्ना, दीदी, भैया, भैया, भैया बोलो। और नन्ना, नन्ना बोलो। अच्छा नहीं वो जानो तुम। और तेरा क्या नाम है बाबू? अनु पोटो। इसका दादू का नाम अनु टोपो था तो ये बोलता है अनु पोटो। क्या नाम है तेरा? अनु मोटो। तेरा क्या नाम है बता ना। ए बेटिया, राजेश पापा। तेरा पापा का क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? अनु पोटो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। राजेश पापा। राजेश पापा तो तेरा पापा का नाम है। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? अनु पोटो। इसका नाम अनु पोटो है, रोहन का नाम।
और मेरा रोहन टोप्पो नहीं, अनु पुट्टो। दादू का नाम है अनु टुप्पो, तो उसी को बोलता है अनु पुट्टो, उनका बोलता है। हाँ, किसका भी तो बोला? तेरा दादू का नाम है अनु टुप्पो नाम था। और यहाँ पर हम रोहन के साथ बहुत ही मस्ती किए। उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े धो करके घाट दी थी, तो वो सूख गए हैं। जो सूखा हुआ है उसको मैं अंदर कर देती हूँ, और जो नहीं सूखा है उसको मैं छोड़ दूँगी। ये कल के लिए छोड़ देती हूँ, कल अंदर कर लूँगी। और मैं कपड़े धो करके रखी हुई थी, जो कंबल है, बेडशीट वगैरह सभी को मैं रख दूँगी, क्योंकि ढेर सारे ठंड के दिन में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो जो यूज नहीं होने वाले हैं, जो गर्मी कपड़े हैं, उसको मैं रख दूँगी बक्सा में। तो मैं इसी के लिए बक्सा को लेकर के आई हैं। तो आजकल तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो उसके वजह से पूरे एरिया सूख गए हैं। तो झाड़ू करने पर भी बहुत सारा धूल उड़ने लगता है। तो धूल हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, क्योंकि पास में ही रोड है, वो भी कच्चा रोड है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा धूल उड़ता है। और घर पर भी झाड़ू करने से बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, तो इसलिए मैं सभी को रख देती हूँ इसमें डाल करके।